चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दे रखा है, 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नदी है नीचे, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऊपर नदी के ऊपर एक जहाज उड़ रहा है जो कि कितने ऊपर उड़ रहा है, 2500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, लगभग 2.5 किलोमीटर ऊंचा उड़ रहा है। चलिए समझते हैं प्रश्न को। तो देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर वो जहाज है ना, यहाँ पर है वो जहाज जो उड़ रहा है आसमान में, है ना। ये वो जहाज है जो आसमान में उड़ रहा है और नीचे बह रही है नदी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारी नदी बह रही है। अब इस नदी से ये कितना ऊंचा उड़ रहा है, अभी अभी बताया हमने। इस नदी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 250 मतलब 2500, 2500 मीटर, 2500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिसके अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ पे बनते हैं भैया, हमारे ऊपर, है ना, यहाँ बनेंगे। अब ये दो किनारे हैं मान लीजिए नदी के, ये एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये। तो इस किनारे से, इससे इस किनारे से एक यहाँ, दूसरा यहाँ, दो अवनमन कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो अवनमन कोण। यहाँ बना मान लीजिए हमारा कितना, 45 अंश। यहाँ बना हमारा कितना, 60 अंश। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, 45 अंश, और ये भी कितना कहलाएगा, 60 अंश, है ना। ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर है, 90 अंश के। ठीक है, तो दो हमारे त्रिभुज बनकर आ गए सामने। क्या आ गए, दो त्रिभुज निकलकर आ गए हमारे सामने, इनका नामकरण करते हैं ए बी सी और ये हमारा डी। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। सॉल्यूशन दिया है नदी से जहाज की ऊंचाई, नदी से जहाज की ऊंचाई कितनी है हमारी, 2500 मीटर। ठीक है, जो कि हमारी अब क्या कहलाएगी, एडी। एडी है हमारी कितनी, 2500 मीटर। ठीक है, अच्छा कौन, कौन लिख लो या फिर हम लिख देते हैं एंगल। एंगल ए बी डी बराबर कितना, 45 अंश, कॉमा एंगल ए सी डी बराबर कितना, 60 अंश। ठीक, ये मान हमें दिए हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, ए बी डी में देखिए, 10 लंब बटे आधार। लंब हमें दिया है, आधार हमें निकालना है। भाई नदी की जो चौड़ाई है वो ये है ना, जिसका नाम दे सकते हैं हम बीसी। हमारी नदी की चौड़ाई क्या है, बीसी, तो हमें बीसी ज्ञात करना है कोई। तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखो इस वाले की, है ना। इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज क्या, लंब बटे आधार क्या होगा, लंब क्या हमारा 45, ये 2500, आधार कितना बी डी, और हमारा कोण कितना है 45। तो 45 बराबर एडी अपॉन बी डी। एडी का मान अभी हमने देखा ऊपर कितना है ना, 45 का मान कितना होता है, एक। एडी का मान कितना, 2500, 4500 नहीं 2500, और हमारा बी डी नीचे यों का त्यों। तो यहाँ से हम क्रॉस अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर ले जाएंगे बी डी को, तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2500 मीटर। यानी ये मान यहां से लेकर के हमारा यहां तक कितना आ गया, 2500 आ गया। अब हमें सी डी और निकालना है, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में बात करते हैं। त्रिभुज ACD में क्या होगा, देखो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना है AD सेम समान है बराबर अपॉन CD। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AD, AD कितना है हमारा 2500 बटे नीचे CD कितना है, CD नहीं पता, हम लिख देंगे, CD तो हमें लिख देंगे जो हमें दे रखा है। चलो अब क्या करें, CD का मान निकालना है यहाँ से। तो CD बराबर 2500 बटे में √3। अब देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 लमसम। भाई और भी डिजिट होती है पीछे, हम इतना 3 डिजिट तक ले लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इनको काटोगे, काटोगे मतलब अगर हम इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारी जो मान है वो आएगा 1443.33 समथिंग। ठीक है, 33 समथिंग ये हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब यानी हमारा CD का मान कितना निकल के आ गया 1443 बटे 0.4। इसको 0.4 कर सकते हैं, इतना ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा CD का मान निकल के आ गया। आप डिवाइड कर लेना, चेक करना। एक हमारा BD का मान निकल के आया यहाँ पे, है ना। अब क्या निकालना हमें, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई बराबर, यानी नदी की चौड़ाई BC तो है, BC बराबर कितनी होगी CD प्लस BD। भाई CD का मान कितना आया 1443.33 प्लस 2500 BD का मान बराबर, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा, जोड़ो जरा। भाई 2500 प्लस कितना 1443.33, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 3943। कितना आ जाएगा 3943.33। ये आपका क्या हो गया उत्तर, ये आंसर आ गया आपका 3943.33। अब चेक कर लो, इतने मीटर, यानी कि इतने मीटर चौड़ाई है हमारी नदी की। तो प्रश्न कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही प्रश्न अवश्य एग्जाम में आते ही आते हैं। एक प्रश्न ऐसा आता है और ऐसे प्रश्न पे गौर से ध्यान देंगे कि अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको अवनमन कोण के मान अलग दे रखे हो सकते हैं, या ये ऊंचाई अलग दे रखी हो सकती है। प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही करना है, चाहे ऊंचाई अलग हो चाहे अवनमन कोण अलग हो, होगा ऐसे ही हल, है ना। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, आइए।